स्टूडेंट एक थ्योरम है, थ्योरम की स्टेटमेंट है, कहता है लेट एक्स बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए इज अ सबसेट ऑफ एक्स, देन क्लोजर ऑफ ए इक्वल टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। क्या स्टूडेंट स्टेटमेंट में वो कह रहा है, कहता है अगर x कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस हो और a उसका कोई भी सबसेट हो, ठीक है, देन क्लोजर ऑफ a जो है वो इक्वल टू होता है a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ a। अब ड्राइव सेट की डेफिनेशन स्टूडेंट हमने रिसेंटली पढ़ी है कि ड्राइव सेट हमारे पास क्या होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास a एक कोई भी सबसेट है, ठीक है, तो a के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, a के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, अगर हम a के तमाम लिमिट पॉइंट को एक ही सेट के अंदर लिख दें, यानी कि x हमारे पास कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है और a उसका कोई भी एक सबसेट है, तो a के जितने भी लिमिट पॉइंट होंगे, अगर हम सारे के सारे लिमिट पॉइंट को एक ही सेट में लिख दें, तो वो जो हमारे पास सेट होता है उस सेट को हम बोलते हैं ड्राइव सेट। इसका मतलब ये है कि ड्राइव सेट के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट होते हैं, लिमिट पॉइंट होते हैं ए के, ठीक है स्टूडेंट। तो प्रूव हमने ये करना है कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के। तो आइए स्टूडेंट इसका जो प्रूव है हम उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं लेट x belongs to closure of A. Further suppose x does not belongs to A union drive set of A, then x is neither in A nor in drive set of A. So there exists an open set U containing x such that U intersection A equal to empty. देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने ये लेट कर लिया कि x जो है वो क्लोजर ऑफ A में से है, बिलोंग कर रहा है, x जो है वो क्लोजर ऑफ A से बिलोंग कर रहा है, और साथ में हमने ये भी सपोज कर लिया है कि x जो है वो ना तो A के अंदर है और ना ही ड्राइव सेट A के अंदर है, ठीक है, कि x ना ही, हमने यहाँ लिख लिया कि x बिलोंग्स टू क्लोजर ऑफ A और x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन ड्राइव सेट ऑफ A। इसका मतलब क्या है कि x जो है ना ही A के अंदर होगा और ना ही ड्राइव सेट ऑफ A के अंदर होगा। अगर कहता है x जो है वो ना ही A के अंदर हो ना ही ड्राइव सेट ऑफ A के अंदर हो, तो फिर क्या होगा, हमारे पास एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, x होगा। अगर x कहता है ना ही A के अंदर हो और ना ही ड्राइव सेट A के अंदर हो, तो फिर एक ऐसा ओपन सेट एग्जिस्ट करेगा जो उस x को अपने अंदर क्या कर रहा होगा, कंटेन कर रहा होगा। और जब हमें एक ऐसा ओपन सेट मिलेगा जो x को अपने अंदर कंटेन कर रहा है, तो उस ओपन सेट का जब हम a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। तो ये कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि हमने यहाँ पे कह दिया कि x जो है वो a के अंदर नहीं है, तो यहाँ से हमें एक ओपन सेट ऐसा मिल रहा है जिसमें x आ रहा है, तो जब हम इस ओपन सेट का इस a के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अगर ये एम्प्टी सेट आएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि a जो है वो सबसेट होगा u के कंप्लीमेंट के। u हमारे पास क्या है, ओपन सेट। सिंपल सी बात है। देखो स्टूडेंट, अगर हमारे पास x जो है वो a के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि जो हम u का जब ओपन कंप्लीमेंट लेंगे, ओपन सेट का जो कंप्लीमेंट लेंगे, तो वो जो कंप्लीमेंट आएगा उस कंप्लीमेंट का a जो है वो क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। ये कॉमन सेंस की बात है, ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारे पास दो सेट का जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी हो, तो एक सेट का कंप्लीमेंट लेने से जो दूसरा सेट है उसका क्या होता है, सबसेट ही आएगा। ये आप चेक भी कर सकते हैं। तो फिर हम यहाँ ये लिख सकते हैं कि a जो है वो सबसेट है u के कंप्लीमेंट का, इसको हमने क्या दिया है 1, ठीक है। सिंस u इज ओपन सेट, हमने यहाँ पे कहा कि u जो हमारे पास क्या है, एक ओपन सेट है, और हमने ये भी पढ़ा हुआ है जब हम ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास जो सेट आता है वो क्या होता है, क्लोज होता है,
ओपन सेट का हम जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास एक सेट आता है, वो सेट हमारे पास क्या होता है, क्लोज होता है। तो कहना सिंस यू इज ओपन सेट, इसका मतलब जब हम इस ओपन सेट का कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, क्लोज। तो यही आगे लिखा हुआ है, सो यू कंप्लीमेंट वो क्या होगा, इज क्लोज्ड। कहता है इट इज क्लियर फ्रॉम वन, इसको हमने वन कहा था, कहता है वन से ये क्लियर हो गया कि कंप्लीमेंट ऑफ यू इज अ क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, कि ये जो कंप्लीमेंट ऑफ यू है वो इस ए का क्या है, क्लोज सुपरसेट है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है ना, तो थ्योरम भी किया हुआ है कि ए का स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट जो है वो क्लोजर ऑफ ए होता है। ठीक है, तो यहां से हमें ये पता चल रहा है कि कंप्लीमेंट ऑफ यू जो है ओपन सेट का वो क्या है, ए का क्लोज सुपरसेट है। बट लेकिन हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए का जो स्मॉलेस्ट, बट क्लोजर ऑफ ए इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ ए, लेकिन हमने ये प्रूव किया हुआ है कि ए का जो सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है वो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि फिर ये जो कंप्लीमेंट ऑफ यू जो इसका सुपरसेट है क्लोज, ए क्लोजर जो है वो इसका क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि ये जो क्लोजर ऑफ ए है ये सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। अगर ये क्लोजर ऑफ ए सबसे स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है तो इसका मतलब ये जो क्लोज सुपरसेट है वो इससे क्या होगा, बड़ा होगा। तो फिर हम यहां से ये लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा किसका, यू कंप्लीमेंट का। ठीक है, अगर ये यू कंप्लीमेंट का सबसेट हो गया तो इसका मतलब जब हम इसका फिर u के साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। ठीक है स्टूडेंट, कंप्लीमेंट ऑफ ये क्लोजर ऑफ ए जो है इस u कंप्लीमेंट का क्या हो गया, सबसेट हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम इस क्लोजर ऑफ ए का ओपन सेट के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहां पे पढ़ा है कि जब ए का u के साथ कंप्लीमेंट लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। और a के अंदर तो x है ही नहीं, इसका मतलब a का जो क्लोज सुपरसेट होगा उसके अंदर भी x नहीं होगा। ठीक है ना, a के अंदर x नहीं है और a का जो क्लोज सुपरसेट होगा उसके अंदर भी फिर x नहीं होगा। तो फिर जाहिर सी बात है जब हम इसका इसके साथ इंटरसेक्शन करके आएगा, एम्प्टी आएगा, विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि देखो हमने स्टार्टिंग में तो ये सपोज किया हुआ है कि x जो है वो क्लोजर ऑफ ए में से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। लेकिन यहां पे हम ये कह रहे हैं कि क्लोजर ऑफ ए के अंदर तो एक्स है ही नहीं। ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि क्लोजर ऑफ ए के अंदर एक्स है ही नहीं, लेकिन स्टार्टिंग में हमने ये प्रूव किया था कि एक्स जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोजर ऑफ ए में से। तो ये फिर क्या आ गई, कंट्राडिक्शन आ गई कि स्टार्टिंग में हम ये कह रहे थे कि एक्स क्लोजर ऑफ ए के अंदर है, लेकिन रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा है कि एक्स इसके अंदर नहीं है, विच इज कंट्राडिक्शन, बिकॉज एक्स इज इन बोथ क्लोजर ऑफ ए एंड ओपन सेट यू, क्योंकि x क्लोजर ऑफ ए के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। हेंस फिर हम ये लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, और अगर x इसमें से बिलोंग करेंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के, तो इसको हम कह देंगे 2। अब इसका हम कन्वर्सली प्रूफ देखते हैं। कन्वर्सली अब पहले हमने ये कन्वर्स में क्या होगा, पहले देखो हमने ये सपोज किया था x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोजर ऑफ ए में से और डज नॉट बिलोंग टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए। अब कन्वर्स में हम क्या करेंगे, हम इसमें से x को बिलोंग करवाएंगे और इसमें से नहीं बिलोंग करवाएंगे, डज नॉट बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए, फिर हम इसको प्रूफ देखेंगे। तो हम फिर यहां पे लिख रहे हैं कि लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, x जो है वो ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए में से बिलोंग कर रहा है। देन x इज आइदर इन a और ड्राइव सेट ऑफ a। इसका मतलब ये हो गया कि अगर x इन दोनों के यूनियन में से बिलोंग कर रहा है तो फिर x या तो a के अंदर होगा या ड्राइव सेट ऑफ a के अंदर होगा या दोनों के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो सो इन बोथ केसेस, दोनों केसेस में ईच ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट a, कहता दोनों केसेस में जितने भी ओपन सेट होंगे जो x को कंटेन कर रहे होंगे वो a के साथ क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये होगा कि जितने भी ओपन सेट हैं जब हम उस ओपन सेट का a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे
तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू जो है वो क्या आएगी, कॉमन आएगी। ठीक है, इंटरसेक्ट का मतलब ये है। साथ में लेट कर दिया कि लेट x डज नॉट बिलोंग टू क्लोजर ऑफ ए, देन x बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए। हमने यहां पे कह दिया कि x जो है वो क्लोजर ए में से बिलोंग नहीं कर रहा। अगर x क्लोजर ऑफ ए में से बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है x जो है वो इसके कंप्लीमेंट में से बिलोंग करेगा। तो फिर हम यहां पे ये लिख सकते हैं कि x जो है फिर इसके कंप्लीमेंट में से बिलोंग करेगा। सिंस क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड, हमें पता है क्लोज सुपरसेट होता है जो क्लोजर, तो क्लोजर ऑफ ए जो क्या है क्लोज्ड। और अगर हम क्लोज सेट का जब कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारे पास आता है ओपन। ओपन सेट का कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास आता है क्लोज, और अगर क्लोज सेट का कंप्लीमेंट लें तो वो हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, ओपन आता है। तो यहाँ पे ए जो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओपन। तो यहाँ पे हम लिख दिया सिंस क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड, सो कंप्लीमेंट ऑफ क्लोजर ऑफ ए इज ओपन सेट कंटेनिंग एक्स। ओपन सेट होगा जो एक्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। सो जब हम इसका क्लोजर ऑफ ए का इंटरसेक्शन लेंगे इसके कंप्लीमेंट के साथ, हमारे पास आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट। क्यों, देखो हमने यहाँ पे कहा है कि एक्स जो है वो क्लोजर ए में से बिलोंग नहीं कर रहा, लेकिन उसके कंप्लीमेंट में क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। अब हमने ये पढ़ा हुआ है कि ए का जो क्लोज्ड स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट होता है वो क्या होता है, क्लोजर ऑफ ए। तो thus each open set containing x does not intersect a। अगर इन दोनों का कंप्लीमेंट जो है वो क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट आ रहा है, तो इसका मतलब ए का भी जब हम इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या आएगा, एम्प्टी आएगा। क्यों, क्योंकि ए जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। अगर क्लोजर ऑफ ए का सबसेट है तो जो एलिमेंट ए के अंदर नहीं है इसका मतलब वो इस जो क्लोजर ऑफ ए के अंदर नहीं है इसका मतलब ए के अंदर भी नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो क्लोजर ऑफ ए है इसका स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट है। अगर क्लोजर ऑफ ए का और इसके साथ इंटरसेक्शन जो है वो एम्प्टी सेट आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इस ए का इस ओपन सेट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो भी क्या आएगा, ओपन आएगा, तो एम्प्टी आएगा। तो अगर एम्प्टी आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो ओपन सेट जो x को कंटेन कर रहे हैं वो a के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। मतलब ये हुआ कि उन ओपन सेट का इंटरसेक्शन जब हम a के साथ लेंगे वो तो एम्प्टी आ रहा है, लेकिन ऊपर तो हमने क्या कहा है, ये भी कंट्राडिक्शन होगी, लेकिन ऊपर हम ये कह रहे हैं कि लेट x बिलोंग टू दिस, देन a जो है इन बोथ केसेस ईच ओपन सेट कंटेनिंग x इंटरसेक्ट a, कि जितने भी ओपन सेट हैं जो x को क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं, जब हम उनका इंटरसेक्शन a के साथ लेंगे तो हमारे पास क्या है, कोई ना कोई एलिमेंट जब वो क्या आएगा, कॉमन आएगा। लेकिन यहाँ पे हम ये प्रूव कर दिया कि जब हम उन ओपन सेट का जिनके अंदर x कंटेन कर रहा है a के साथ इंटरसेक्शन लेंगे वो तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, विच इज कंट्राडिक्शन। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत होगी स्टेटमेंट। तो x जो है वो बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये हो गया कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है क्लोजर ऑफ ए में से। ठीक है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गई, तो इसका मतलब ये होगा कि x जो है वो क्लोजर ऑफ ए में से बिलोंग करेगा। अगर x जो है वो क्लोजर ऑफ ए में से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए जो है वो सबसेट होगा क्लोजर ऑफ ए का, और इसको हम कह देंगे 3। अब देखो 2 और 3 से, फ्रॉम 2 एंड 3। 2 में देखो क्लोजर ऑफ ए जो है वो सबसेट है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए का, और 3 में ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए सबसेट है क्लोजर ऑफ ए का। इसका मतलब ये हो गया कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू आ गया ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसका प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो इक्वल टू होता है ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए के।